जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहला सेशन जो तो फ्राइडे का जो पहला सेशन है, उसमें मार्केट की क्या पोज़ीशन रही? मार्केट एक्सपेक्टिंग रीबाउंड। उसकी रीज़न्स क्या हैं? सीमेंट कार्टर जो है, उसके दरमियान समहाउ कुछ एग्रीमेंट है, वो अभी मैं आपको अपना डिस्कस करते हैं हम। और जो एयरलिंक के इन्वेस्टर्स हैं, एयरलिंक के शेयर होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मैं उनके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ, तो शायद दैट माइट हेल्प देम ना। ह्यूज वोलेटिलिटी इन एयरलिंक शेयर्स ना, सुबह 1 घंटे में उसने ₹25 निकाल दिए हैं। और ऊपर के स्टॉप लॉसेस भी काट रहा है, नीचे की सॉरी ऊपर की शॉर्ट कवरिंग भी काट रहा है और नीचे के स्टॉप लॉसेस भी काट रहा है। एंड ट्रेडिंग इन बोथ वेज, वो इतनी रैपिड ट्रेडिंग है कि विद इन 5 मिनट्स वो अपना 10-15 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है। उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहले ए लिंक को डिस्कस कर लेते हैं। ये देख हैवी ट्रेड, ये 1 करोड़ 43 लाख शेयर्स का इसमें काम हुआ है। एंड व्हाट इट डिड, सुबह इसने पहले लो लगाया 182 रुपये समथिंग, यहाँ पे सुबह खुलते ही ना 182 रुपये लो लगा के देन इसने शॉर्ट कवरिंग काटी है 200 रुपये तक। सारे जो अपना जिन्होंने कोई बाटा मारा हुआ था या शॉर्ट किया हुआ था, इसको वो शॉर्ट कवरिंग काटी 200 रुपये के अबव। फिर नीचे लोअर लॉक हो गया, फ्लोर हो गया, फ्लोर होके फिर दोबारा खुला है और अब 189 पे ट्रेड कर रहा है। और अपने लो से 177 प्लस 189 12 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद ये ट्रेड होके फिर फर्स्ट सेशन में ये यहाँ पे बंद हुआ है। अब ये इसका ये जी 50 रुपए से शेयर चला है, 228 रुपये का हो गया। 50 रुपये से इसके पीछे हो क्या रहा है? इसके पीछे जो नंबर्स हैं या क्या गेम है? अब इसकी 74 बिलियन कैपिटलाइजेशन हो चुकी है, मार्केट 74 बिलियन की। और इसके नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर इसके कहते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर है ना 2025 का, उसमें इसकी ईपीएस है जस्ट 90 पैसे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 90 पैसे की ईपीएस है ओनली। और इसकी ट्रेजेक्ट्री, जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री थी इसकी, इसने पिछले साल तो परफॉर्म किया 161%। जो टॉप लाइन ग्रोथ थी वो 161% थी। और इस दफ़ा की जो फर्स्ट क्वार्टर की ये जो अर्निंग्स आई हैं, इसमें नेगेटिव ग्रोथ है। तो भाई व्हाट यू आर लुकिंग, अपने इस शेयर में क्या देख रहे हैं आप? ये शेयर्स देखें, एंटरप्राइज वैल्यू इसकी है 194, उसके ऊपर उसके करीब तकरीबन ट्रेड हो रहा है। पर एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो इज़ नॉट अ गुड क्राइटेरिया, या इज़ नॉट अ गुड फंडामेंटल चीज़ कि उसको आप उसके ऊपर ट्रेड करें। बुक वैल्यू सिर्फ 34 रुपये है, 34 रुपये। और डेट टू इक्विटी 50%, 52% की डेट टू इक्विटी है। मतलब कि इक्विटी 50% तो बैंक से खा जाएंगे सारा कुछ। सारी अर्निंग जो आएंगी वो तो बैंक खा जाएंगे। तो मेरा 5-6 साल तक तो शायद ये डिविडेंड दे सके, जो पोजीशन है। तो अगर वो डिविडेंड नहीं दे सकता और इतना कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है 50 रुपये से 225 रुपये, तो मैं एक आपको एडवाइस करूंगा कि स्विच कर जाएं किसी और शेयर में ना। इतने रिस्की स्टॉक में रहना इज़ वेरी डेंजरस। 50 रुपये भी उसने निकाल दिए, तो जिस तरह वो मूव कर रहा है, अब वो शॉर्ट कवरिंग ही काट रहा है। जहाँ दुनिया उसको हैजिंग करती है, जिसके पास होल्डिंग है वो हैजिंग करता है, उसकी शॉर्ट कवरिंग काटता है वो। जो ऊपर जाता है तो उसको लगता है, इन्वेस्टर को लगता है यार बड़ा अच्छा है। वो जहाँ उसने शॉर्ट कवर किया होता है, जहाँ बाटा मारा होता है, वहीं पे तकरीबन आगे पीछे वो काट लेता है। वहाँ पे वो लॉसेस कर रहा है, जो शॉर्ट कवरिंग अपना लॉ अपनी हैजिंग कर रहा है ना, हैजिंग वाला लॉस कर रहा है। तो मार्केट के आपको पता है डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं कि जो पीछे बैठा हुआ है मार्केट मेकर, उसको पोजीशन तो सारी पता होती हैं। तो जब तक वो लोगों को माल पकड़ा नहीं देता, अब इसने नीचे लोअर लॉक लगा के 12 रुपये अप भी कर दिए। तो दिस इज़ वेरी रिस्की स्कोर। जस्ट 34 रुपये बुक वैल्यू है और अर्निंग भी नहीं है। पिछले साल की जो ग्रोथ थी वो इस साल नेगेटिव हो गई है। अच्छा जी, ये होगी बात एयरलिंक की। आगे चलते हैं हम। पीपीएल क्या कह रहा है? पीपीएल ने एक नोटिफिकेशन दिया है। वो कह रहा है जी, कमेंसमेंट ऑफ गैस प्रोडक्शन
यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक सिंध प्रोविंस में। फर्दर टू आवर लेटर वी आर प्लीज टू डिस्क्लोज दैट कोटरी नॉर्थ joint venture comprising United Energy Pakistan Limited as an operator with 50% वर्किंग इंटरेस्ट, 50% इंटरेस्ट उसका है जी, यूईपीएल का, यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड का, along with Pakistan Petroleum and Asia Resources हैविंग वर्किंग इंटरेस्ट। पीपीएल का इसमें 40% इंटरेस्ट है। उसमें वो कह रहा है जी प्रोड्यूसिंग अप्रोक्सीमेटली 5.3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे ऑफ गैस अप्रोक्सीमेटली 950 ये। अब ये जो फैसिलिटी फॉर ऑनवर्ड सप्लाई टू सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड, सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, दिस commissioning has added gas supplies to the national gas distribution network and will enable to the energy sector to reduce gap between the supply। ये एक न्यूज़ ये थी। द foregoing information is submitted in compliance with this। ठीक है जी। मार्केट एक्सपेक्टिंग रीबाउंड और सीमट कार्टेल एग्रीमेंट, सीमट की बात कर लेते हैं जी। अब सीमट में क्या हो रहा है, सीमट में, सीमट पर मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर देता हूँ। सीमट में वो कह रहे हैं कि जी द फॉलोइंग प्रपोजल हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड एंड एवरीवन हैज़ एग्रीड एक्सेप्ट डीजी हाँ सीमट। ये जो इनका सेल्स वॉल्यूम का है ना कोटा आपस में कार्टल्स का, उसके बारे में डिस्कस हम कर रहे हैं। ठट्ठा एंड फ्लाइंग सीमट प्लांट विल बी अकोमोडेटेड। ठट्ठा सेल इज स्मॉल so would not matter, but space will be created for flying new plant। All north players will give some quota to flying new plant, but flying will not sell below cartel decided price। Players giving quota will be compensated by price increase to so their bottom line is sustained। All players will increase price 100 रुपये पर बैग। प्राइस इंक्रीज की बात हो रही है और कोटे की बात हो रही है। डीजी हाँ सीमट जो है वो अभी, अच्छा इसमें एक इसके रिजल्ट्स की भी एक अनाउंसमेंट थी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आरफ हबीब है, आरफ हबीब क्या कह रहा है कि जी इसने कुछ एस्टिमेट्स दिए हैं अर्निंग्स के। डीजी हाँ सीमट का हम स्टडी कर लेते हैं। डीजी हाँ सीमट वो कह रहे हैं सेकंड क्वार्टर फिस्कल ईयर 2025, अभी जो रिजल्ट्स आएंगे ना, एस्टिमेटेड रिजल्ट्स आएंगे, वो आएंगे 4.54 की अर्निंग्स आएगी डीजी हाँ सीमट की। इसमें मुझे लगता है कि ये टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है, ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट का इम्पैक्ट आएगा ना, वो है सारा का सारा। और वो 405% इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो आज इसने रैली कर रहे हैं ना, दिस इज़ द न्यूज़ कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें वो अर्निंग तकरीबन 4.5 पे अर्निंग आ जाएगी। पिछले साल थी 0.90, तो 450 पर 400% की एक ग्रोथ आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और इसी तरह क्वार्टर टू क्वार्टर 147% की ग्रोथ है। फर्स्ट हाफ जो 2025 का है, 6 रुपये 38 पैसे की अर्निंग है, और ये पिछले साल थी 2 रुपये 41 पैसे। तो ईयर ऑन ईयर इम्पैक्ट है 165% का। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल डीजी हाँ सीमेंट के रिजल्ट्स हैं। उसके बाद जी मैपल लीफ नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, -23%। पिछले साल 2 रुपये 14 पैसे थी, इस साल 1.63 आएगी नेगेटिव। कुहाट सीमेंट के 49% की ग्रोथ है, और फौजी सीमेंट में 48% की ग्रोथ है। अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड में 50.87% की। तो क्रक्स ऑफ दिस न्यूज़ इसके कि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, दैट इज़ डीजी हाँ सीमेंट। वो जो उसको एक इंटरेस्ट कॉस्ट का इम्पैक्ट आ रहा है उसके रिजल्ट्स के ऊपर, वो आएगा। टॉप लाइन ग्रोथ शायद नहीं है उसकी, बहरहाल वो जो उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएंगे। अब एक और ये खबर आई है जी द न्यूज़ की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्टेड टू डिलीवर 6th कंसेक्यूटिव रेट कट दिस मंथ। वो रेट कट 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा। ये मोस्ट एनालिस्ट एक्सपेक्ट अ रिडक्शन 100 बेसिस पॉइंट एट जनवरी मीटिंग। ये 100 बेसिस पॉइंट मतलब कि विन विन सिचुएशन होगी। अगर 100 बेसिस पॉइंट हो जाता है ना कट, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये जो कह रहे हैं 200 बेसिस पॉइंट, वो एक्सपेक्टेड नहीं है। ड्यूज अ पॉलिसी रेट पर, ये तो पिछले उसने किया ना क्वार्टर में। तो दीज आर दी न्यूज़, और हम आपको दिखाते हैं कि जी आज उसमें क्या हुआ है। सीमेंट सेक्टर जो था, ये जो हमने आपके साथ न्यूज़ शेयर की है कार्टेल की और
उसके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे। डीजी खान सीमेंट ने परफॉर्म बेटर। ये चिराट सीमेंट जी 4 पे ऊपर अब ट्रेड कर रहा था। डीजी सीमेंट 3 पे 24 पैसे ट्रेड कर रहा था, 3.5% ऊपर। और बाकी शेयर्स भी इसके देखा था कि फौजी सीमेंट की भी ग्रोथ आ रही, बट जो मैपल लीफ सीमेंट है उसकी नेगेटिव ग्रोथ आ रही, मतलब अर्निंग सही नहीं आ रही। पाइनियर सीमेंट भी अब ट्रेड कर रहा है नीचे। ठट्ठा सीमेंट में कुछ एज सच पॉइंट्स ऐड नहीं हुए, उस खबर तो थी। तो फ्लाइंग सीमेंट भी बेनिफिशियल लग रहा है कि जो खबर है कार्टेल की उसमें फ्लाइंग बेनिफिशियल है, उसकी काफ़ी बातें मानी जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आपको आफ्टर मार्केट क्लोज दोबारा मिलेंगे और आपके साथ ये सारी न्यूज़ जो शेयर कर रहे हैं, आई थिंक यू विल बी हेल्पफुल। और जो अभी मैं बता रहा था कि अटक रिफाइनरीज और थोड़ा सा ना कंसोलिडेट हो रही हैं। पीपीएल और ओजीडीसी ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना, दे आर ब्रीदिंग। वो ब्रीथ लेके शायद वो मोमेंटम बना रहे हैं। तो मार्केट शायद ये इसी रेंज में बंद हो जाए, 1000 पॉइंट की रेंज जो इसने सुबह से अपना ट्रेड कर रहा है ना इन बिटवीन। और वीकली क्लोजिंग भी है, पर दुनिया शायद माल छोड़ गई है। तो ये चीज़ें जो ये न्यूज़ आ रही हैं, ये भी कुछ बेहतर न्यूज़ आ रही हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द सेकंड हाफ इंशाल्लाह।